अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। एक दफ़ा फिर आपको ताज़ा तरीन अपडेट से इस वक्त आगाह करूंगी कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो फाइनल कॉल का जो प्रोटेस्ट है वो मार्च कहाँ पहुंचा है, इस वक्त जो इस्लामाबाद में करंट क्रिटिकल सिचुएशन है वो क्या है, और हुकूमत इस वक्त किस परेशानी का शिकार है, क्या कुछ चल रहा है, उस सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब पागल हो चुके हैं। बिल्कुल वो अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और इस पागलपन के दौरे उन्हें पड़ रहे हैं और उसमें वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोलते जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, ये भी तुझसे थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है उसने इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट दी है, इंतहाई घटिया और बेहुदा स्टेटमेंट दी है। उसने ये बोला है, इसने खड़े होकर इंसान ने जो कि वजीर दाखिला कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है, कि हमारे लिए कोई 5 मिनट की बात है कि हमने रेंजर्स ने गोलियां चलानी है और जब फायरिंग होगी तो ये सब जो है नजर नहीं आएगा इनमें से कोई भी। मतलब आप सोचें कि एक इतना बड़ा मजमा जो कि कई किलोमीटर्स के ऊपर मुहित है काफिला, उसके ऊपर ये बंदा कह रहा है कि मैं गोलियां चलाऊंगा। आज मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ काफिला इतना बड़ा होने की बात नहीं, जैसे 5 बंदे भी खड़े हों, आप शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कोई राइट नहीं रखते कि आप उनके ऊपर गोलियां चलाएं। किस कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर आप स्ट्रेट फायर किस कानून के तहत मार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? और ये इस स्टेटमेंट देने के बाद, बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा, इस स्टेटमेंट देने के थोड़ी देर बाद लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए। इस वक्त जब मैं आपको बता रही हूं, जो अभी तक की अपडेट्स उनके मुताबिक कि 3 के करीब जो लोग हैं वो शहादत जो है वो पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कई बहुत ज़्यादा, आई मीन देयर आर मेनी पीपल जिनका अभी पूरा करेक्ट फिगर हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट जो है उसकी बंदिश है और एग्जैक्टली फिगर जो है वो नहीं मिल रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुतअद्दिद जख्मी हैं और 3 जो है वो शहादत की रिपोर्ट्स आई हैं, और इसके अलावा कई लोग जो जख्मी हैं और कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इस ये हुकूमत जो है इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, ये इस पागलपन की हद तक जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जा चुके हैं कि अब ये स्ट्रेट फायर करना शुरू हो गए हैं लोगों के ऊपर। लेकिन वीडियोस जो आ रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद से, लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, बाय द वे दे आर नियर टू डी चौक, और ये डी चौक और इनमें थोड़ा सा फासला रह गया। वो जीटी रोड पे भी हैं, वो आपके कश्मीर हाईवे पे भी हैं, और इनके आने के बाद पिंडी और इस्लामाबाद की जो आवाम है उसने भी निकलना शुरू कर दिया। और स्पेशली जब इन्होंने गोलियां मारी हैं लोगों को, तब आवाम ज्यादा से ज्यादा घरों से निकली है। और जो इस वक्त की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो लोग जख्मी हैं उनको तिब्बी सहूलियात तो फराहम की जा रही हैं जितनी उनसे पॉसिबल हो रही हैं। लेकिन ये जो इन्होंने की है, हरकत की है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने की क्यों है। आखिरी इनके पास यही हरबा था, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, इन्होंने कंटेनर्स लगा के देख लिया, इन्होंने रबड़ की बुलेट्स लगा के देख ली लोगों को, इन्होंने शेलिंग करके देख लिया है, बदतरीन लोगों के साथ सलूक करके देख लिया है। अब वो मैं एक वीडियोस देख रही थी लोगों के, वो कहते हैं हमने तो हर तरह की जो शेलिंग है ना वो हमने टेस्ट कर ली है, हमें हर तरह के शेल्स का जायका पता है। ये हालत हो चुकी है, और ये तब होता है जिस वक्त आप इतना सप्रेस कर देते हो। 2.5 साल हो चुके हैं कि इन्होंने लोगों के साथ जो सलूक किया है, 2.5 सालों में लोगों के साथ किस किस्म का बदतरीन सलूक नहीं किया गया, वो मिसालें कायम की गई हैं जो हमने कभी सुनी नहीं थी। मतलब आज तक की तारीख की सबसे बदतरीन गवर्नमेंट रही है ये पीएमएलएन की, जो इस वक्त मौजूदा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, कंबाइंड गवर्नमेंट जो इस वक्त बनी हुई है, जो खुद को नेशनल गवर्नमेंट बनती है कहती है, जो 17 सीटों की गवर्नमेंट है, और 17 सीटों की गवर्नमेंट ने जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है। आप किसी भी तरह से देखें, इकोनॉमिकली देख लें, आप इनके साथ जो इन लोगों के साथ सलूक किया उसके ऊपर देख लें, इन्होंने जो मुकदमात लोगों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर डाले हैं, वो उसको देख लें। जो लोगों के घरों में, आप किसी टाइम में ना घरों की जो खवातीन होती थी ना, वो रेड लाइन होती थी, उनको क्रॉस नहीं करता था, इवन कोई पुलिस वाला भी नहीं करता था। लेकिन इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो सलूक की है, पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। और इस वक्त उसके बाद इन्होंने जो आज रही सही कसर है वो भी उतार दी है। इन्होंने लोगों के ऊपर जो स्ट्रेट फायर्स किए हैं, और इन्हें ये लग रहा है, ये मोहसिन नकवी जैसे बेवकूफ लोगों को ये लग रहा है कि ये फायरिंग करने से आप लोगों को भगा देंगे। मतलब कोई 10 लोग वहां पर खड़े हैं जिन्हें आप लोग स्ट्रेट फायर करके भगा देंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट फायर करने से लोग भागते नहीं हैं, वो जख्मी होंगे, वो मर जाएंगे, वो वहां से भागेंगे नहीं। लेकिन आप उस वक्त से डरें जिस वक्त उन्होंने आप ही की तरह का रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। जो आप कर रहे हैं वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है, वो गैर इंसानी है, वो हर तरह से कंडेमेबल है।
जो आप कर रहे हैं उसके लिए आज नहीं तो कल आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा, आज नहीं तो कल इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने आबे हयात नहीं पिया हुआ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना आपने पिया हुआ है ना आपके जो पीछे बैठे हुए हैं बाप दादा उन्होंने पिया हुआ है आबे हयात, जो आपको इस वक्त बड़ी आपको टेक मिली हुई है ना, जिनकी मैं उनकी बात कर रही हूँ। आबे हयात आपने से किसी ने नहीं पिया, कोई को हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई इन कुर्सियों पे हमेशा से चिपक के बैठने वाला नहीं है। जो वक्त का पहिया होता है वो घूमता है, और वो जब घूमता है ना और जब आप नीचे गिरेंगे ना इसमें, तो फिर आपको पता चलेगा ये अवाम यहीं पे रहेगी। ये जो आपके जिसके सहारे आप उछल रहे हैं ना, वो यहाँ पे हमेशा नहीं रहेंगे। ये अवाम, ये 24 करोड़ अवाम यहीं पे रहेगी मोहसिन नकवी साहब। और आप अगर पाकिस्तान को छोड़ के भी जाएंगे ना, तो कल एहतजाज देखें पूरी दुनिया में किस तरह हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी निकले, कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी दुनिया में एक दिन में इस तरह पूरी दुनिया में एहतजाज नहीं कर सकती। जैसे सारे बड़े आजमों में उन्होंने एहतजाज करके दिखाया। पीटीआई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप कहाँ जाएंगे? जरा एक दफा जरा ये थोड़ा सा किसी को ना किसी समझदार बंदे के साथ बैठ के गुफ्तगू करें, ताकि आपको समझ आए कि आप अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों, अपनी खानदान के साथ कितना जुल्म करें। वो काजी फायजी साहब का हशर देख लें, और नहीं तो इन लोगों का हशर देख लें जो हर दूसरे दिन मुंह उठा के लंदन चले जाते हैं या दुनिया में डिफरेंट जगहों पर जाते हैं। तो पाकिस्तानी तो हर जगह मिलेगा आपको, और आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको फेस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितना जुल्म किया उनके साथ। तो अपने ऊपर, अपनी जान पे रहम करें। आप अपने थोड़ा सा होश में आए। आपने पता नहीं क्या पिया हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। ये जो आप कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है। और मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक ट्वीट बताती हूँ। मैंने ये ट्वीट पहले भी की थी कि गैर आईनी और गैर कानूनी है, तो उस वक्त से बता रहे हैं कि अगर ये जो आवाम खड़ी हुई है ना, जो कि आपकी पुलिस उनके सामने कुछ भी नहीं है, आपकी रेंजर्स, आपकी एफसी उनके सामने कुछ भी नहीं है, जितनी बड़ी तादाद में आवाम खड़ी हुई है, आपको अगर वो अपनी आई पर आ गए और आपको उसका गैर आईनी और गैर कानूनी जवाब देना शुरू कर दिया जो हरकतें आप कर रहे हैं, तो फिर आपको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं इसके हवाले से आपको ये बताऊं कि डिफरेंट मैनी ट्वीट्स जो मेरी नजर से गुजरी हैं, मैं आपको एक शेयर कर देती हूँ उनमें से, कि तैमूर मलिक साहब जो बैरिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एनीवन हु ऑर्डर्स डायरेक्ट firing in Islamabad on unarmed political protesters should be prepared to face serious domestic and international legal consequences. The world is watching your actions. इसके serious domestic and international legal consequences होंगे। ये हमेशा आपकी कुर्सियां नहीं रहेंगी, हमेशा ये आपकी कोर्ट कचहरियां आपके ताबे नहीं रहेंगी। किसी की जिंदगी का कुछ पता नहीं है, किसी के साथ कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और कोई यहाँ पे गारंटीज लेके नहीं बैठा हुआ कि यहाँ पे जिसको ये लगता है ना कि वो खुदा है, तो खुदा तो एक ही है जो ऊपर बैठा हुआ है। और जो बंदा आप लोगों ने कैद किया है उसके लिए जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए लोग निकले हुए हैं, खुदा उनके साथ है, खुदा उन लोगों के साथ है जो इस वक्त अब मजलूम है। और हमेशा खुदा मजलूम के साथ होता है। जो अपने राइट्स के लिए निकले हुए हैं, जो कि कानून को हाथ में नहीं ले रहे, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इतने जुल्म, इतनी बर्बरियत के बावजूद वो लोग वहाँ खड़े हुए हैं और इस फैशिस्ट हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि घटिया तरीन हमारा मीडिया, नेशनल मीडिया, जो कि डर के चुप करके बैठा हुआ है, जिसको शर्म नहीं आ रही है, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर। लोग इस वक्त नेशनल मीडिया को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। वो देख ही नहीं रहे कि नेशनल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। लोग अगर इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, जिसको इन्होंने पूरी तरह खत्म करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन नाकाम। यही बात इन्हें समझ नहीं आती कि इन हरबों से जो है ना आपके को फतह नहीं मिलती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। आपने क्या कुछ नहीं कर लिया डिजिटल मीडिया को काबू करने के लिए, लोगों को उठाया, लोगों को हरासा किया है, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है, आपने फायरवॉल लगा के देख लिया है। पहली बात तो आपको चलानी नहीं आई, उसके बाद वो जब चली है तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो चलती कैसे है। फिर उसके बाद आपने वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आपने पता नहीं किस तरह के हरबे इख्तियार किए, कभी VPN को बंद किया है, कभी इंटरनेट को बंद किया है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, IT इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसके बाद भी अब चैन नहीं मिल रहा। और आज मैं वो पढ़ी थी कि जी यूट्यूबर्स जो वहाँ बड़े खड़े हुए हैं, जो कवरेज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करेंगे। तो वो भी तो करके देख लिया, आपके पास धमकी कोई नहीं बची है। इतना कुछ आपने करके देख लिया कि आपके पास धमकी बची ही नहीं है देने के लिए। तो आपको ये बात समझ नहीं आती है कि लोग इस तरह से काबू में नहीं आते हैं। लोगों को डरा धमका के आप काबू नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अब जो इस वक्त काफिले निकले हुए हैं KPK से। पख्तून तो वो कौम है ना जिसको वो जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि खुदा ने 2 मखलूक पैदा किया है, एक इंसान पैदा किया और दूसरा पठान पैदा किया है।
تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر گولیاں چلائیں گے تو آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے یا آپ کو ان کو وہ سمجھا لیں گے. پیار سے بات کریں گے تو شاید وہ سمجھ جائیں, غصے سے بات کریں گے تو وہ بالکل بھی نہیں سمجھیں گے, بلکہ وہ الٹا آپ کو پھر سمجھائیں گے. تو بات اتنی سی ہے کہ آپ کو تھوڑے سے طریقے سے لے کر چیزوں کو چلنا چاہیے, ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے نا وہ, کہ یہ جو ایروگنس ہوتی ہے نا, یہ ایروگنس انسان کو مار دیتی ہے, یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. تو ایروگنس اپنے اندر سے ختم کریں, بیٹھ کے بات کریں, جو جائز مطالبات ہیں عمران خان کے وہ مطالبات ایکسیپٹ کریں, کیونکہ زیادتی آپ کے اینڈ سے ہو رہی ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا یہ رپورٹ کر رہی ہے. امریکہ میں رپورٹ ہو رہا ہے, آپ کے یو کے میں رپورٹ ہو رہا ہے, ہر جگہ رپورٹ ہے. میں ابھی آپ کو ساتھ ہی کچھ بتا دیتی ہوں جو اس وقت انٹرنیشنل, بلکہ آپ کو پہلے انٹرنیشنل آؤٹلیٹس بتاتے ہیں جو اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں. خیر, اس وقت انٹرنیشنل, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میڈیا تو ہمارا کچھ بولنے کے لائق رہا نہیں ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے, تو وہ تو کر نہیں رہا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کوریج چل رہی ہے. آپ چاہے دیکھیں, میں نے جو تھوڑے بہت میرے اکٹھے کیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. DW نیوز ہے, عرب نیوز ہے, ABC نیوز ہے, چینل نیوز ایشیا ہے, BBC لائیو کوریج کر رہا تھا اس کی, TRT پہ کوریج ہو رہی ہے, الجزیرہ پہ کوریج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا نیوز چینلز ہیں جو اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں نا, پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عمران خان کے لیے, فائنل کال کے نام پہ. فائنل کال ریلیز کرے انہیں عمران خان کو, اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ منظور کرے, پوری دنیا کو پتہ ہے, اور لیٹرز لکھے جا رہے ہیں. میں آپ کو آج کے بتا دیتی ہوں کہ کم جانسن جو ہے لیبر ممبر آف پارلیمنٹ ہے, انہوں نے لیٹر لکھا فارن سیکرٹری کو. انہوں نے کہا جو پاکستان میں اس وقت تماشا لگا ہوا ہے, جو اسٹیٹ ریپریشن چل رہا ہے, اس کو دیکھیں, اس کے اوپر نظر ڈالیں. عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں, اس کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں. یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے. اب میں لیٹر پورا نہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں, لیکن میں آپ کو اس کی ہیڈ لائٹس بتا رہی ہوں, آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی کانگریس مین جو ہے بریٹ شرمن, انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے, وہ ظلم ہے. اسی طرح سے جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر, اشوک سوائن ہے یا اور ڈفرینٹ جرنلسٹ ہیں, تمام جرنلسٹ اس وقت پوری دنیا کے وہ کوریج کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جو US سے پارلیمنٹیرینز ہیں, UK میں پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اس وقت سے ڈرے جس وقت پاکستان میں جو عوام ہے نا, جو یہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں, انہوں نے کہیں شری لنکا اور بنگلہ دیش والا جو ہے نا وہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا. وہ تو اس وقت کھڑے ہوئے پرامن طریقے سے آپ سے احتجاج کر رہے ہیں اور آپ سے اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک تو مینڈیٹ بھی نہیں ہے, آپ یتیم یہ حکومت ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, اور اس پہ آپ ایسے فیصلے کریں جو کل کو آپ کے گلے پڑیں گے, اور بڑے زبردست قسم سے نا آپ کو اس کے اوپر سزا ملے گی, کیونکہ یہ اللیگل ہے. واٹ یو آر ڈوئنگ از ایکسٹریملی ایبسلیوٹلی اللیگل. تو اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں آئی تھی کہ عمران خان نے کوئی ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا. تو عمران خان نے کوئی ویڈیو میسج ریکارڈ نہیں کرایا بیرسٹر گوہر کو, اور بیرسٹر گوہر کی 2 دفعہ کس سے صبح سے ملاقات ہو چکی ہے. عمران خان صاحب سے انہیں میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں, لیکن خان صاحب نے کلیئرلی میسج دے دیا کہ کال آف نہیں کیا جائے گا, یہ دھرنا, یہ پروٹیسٹ کال آف نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اب ڈو اینڈ ڈائی, دس از دا لاسٹ فائنل کال, اور یہ میں واپس کسی صورت نہیں لوں گا. اور اگر عوام کے آپ جذبے دیکھیں جس طرح سے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کے جذبوں کو سلام پیش کیا جانا چاہیے. اور یہ جو میں کلیئرلی بتاؤں کہ آپ کا جب یہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں, they have to be peaceful, اور انہی سے چینج آتا ہے, اور چینج آنا بھی چاہیے انہی سے. تو آج نہیں کل یہ جو قربانیاں ہیں یہ ضائع نہیں ہوں گی. قربانی, خدا جو ہے وہ قربانی ضائع نہیں ہونے دیتا. تو چاہے وہ ارشد شریف کی قربانی ہو, وہ ضلع شاہ کی قربانی ہو, جو آج شہید ہوئے ہیں 3 ان کی قربانی ہو, یا اس سے پہلے جتنے ہو چکے ہیں ان سب کی قربانیاں ہوں. یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی, نہیں ہوں گی, اور ان کا اجر, ان کا صلہ آپ کو آج نہیں تو کل ملے گا. اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ واپس بھی آئیں گے, اقتدار میں بھی واپس آئیں گے. اور جتنے یہ بے شرم لوگ اس وقت میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے بھاشن جھاڑ رہے ہیں, آپ ان میں دیکھ لیں کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. میں اسپیسیفائی نہیں کری, لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی سائنسیں پہلے بھی ناکام ہوئی ہیں. اگر ان کی سائنسیں اتنی کامیاب ہوتی نا, اور یہ اتنے بڑے سائنسدان ہوتے, تو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو کنونس کر لیتے, اور جو 9 فروری کے الیکشنز ہوئے نا, ان میں انہیں چپیڑے نہ پڑتی.
PMLN को, पीपल्स पार्टी को, इनकी तमाम तर्जमातों को जिनके लिए प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, उन्हें चपेड़ें जितनी बुरी तरह पड़ी हैं उतनी ही बुरी तरह इन व्लॉगर्स को, इन एंकर्स को जो है, जो बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर भाषण झाड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़े साइंसदान है और बहुत बड़े तज्जिया निगार हैं और इनकी जो है वो पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की किताबें इन्होंने पढ़ी हुई हैं। इन बेवकूफ़ों, इन जाहिलों को कोई बताए कि दुनिया जो है वो बदल चुकी है। जो इस वक्त मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया जो है वो है डिजिटल मीडिया। सबसे बड़ा मीडिया जो इस वक्त अवामी राय बनाता है वो है डिजिटल मीडिया। और ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, अगर अभी आप अमेरिकन इलेक्शंस देखें जिसमें ट्रंप जीता है, उस ट्रंप के जीतने में सबसे बड़ा जो रोल था वो था डिजिटल मीडिया का, वो था ट्विटर एक्स का और इलॉन मस्क का, जिसने उस वक्त, और अगर इलॉन मस्क की आप ट्वीट्स उठाएं तो उसने ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि एक्स और डिजिटल मीडिया इज द न्यू मीडिया, इज द ओनली मीडिया, इज द न्यू रियलिटी। लेकिन इन जाहिलों को ये बातें समझ नहीं आ रही, जो 60-70 साल के बुढ़े इस वक्त बैठे हुए हैं ना मीडिया स्क्रीन्स लेके, इनको ये बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि, और वैसे भी समझ इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि वो फिर फाइनेंशियल भी इंटरेस्ट होते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, प्लॉट्स लेने देने के इंटरेस्ट हैं, केसेस जो हैं वो उनके इंटरेस्ट हैं, बड़े लोगों के साथ राब्ते जो होते हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं आपने गेन्स लिए होते हैं वो पूरे करने होते हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट मिला जुला के जो है, और ऑनेस्टली आई हैव वर्कड इन मीडिया फॉर मेनी ईयर्स, ये सब जितने बैठे होते हैं ये ऐसे ही नहीं बैठते, ये इस मुकाम तक जहाँ पहुंचे होते हैं ये बड़ा कुछ ले दे के पहुंचे होते हैं, आप जिनमें जो भी देख रहे हैं इनमें से। तो बहुत से एग्जाम्पल्स मैं नाम ऐसे ले सकूंगी जिनको मीडिया से जो सरवाइव नहीं कर सके, तो वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो सच और हक की जबान बोल रहे होते थे और उनको वो बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो स्क्रीन्स उनसे ले ली जाती हैं। दिस इज द रियलिटी। बट इन्हें ये नहीं पता कि इनकी वर्थ खत्म हो चुकी है। आप पॉलिटिशियंस को तो छोड़ देना, ये जितने मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये जरा आवाम में निकल के देखें इनकी क्या इज्जत है, तो इन्हें बिलक पता जाएगा। खैर आगे चलते हैं। और बुशरा बीबी जी उन्होंने भी मैसेज कन्वे कर दिया है और उनकी वीडियोस आ रही हैं टाइम के साथ साथ, और वो कह रही हैं कि हम इमरान खान को लेकर जाएंगे, और उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि किसी भी तरह के मज़ाकरात अब उनका टाइम नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट आवर कंडीशंस अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इसके साथ ही जी हाँ, पुलिस की कुछ वीडियोस आ रही थी जिसमें पुलिस वालों को जी अरेस्ट किया था जो शेलिंग कर रहे थे, उनके ऊपर बड़ा अच्छा जस्टिस था कि कारकुनान ने उनको रिलीज किया है, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, उन्हें कहा कि नहीं आप हमारे भाई हैं, बेशक आप अपना काम कर रहे थे और आप दोबारा जाके हमारे ऊपर शेलिंग करें, कोई मसला नहीं है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस हुकूमत ने, इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने गोलियां चलाई हैं। तो क्या ऐसे पुरअमन कारकुनान जो हैं, क्या वो पुरअमन फिर रहेंगे? मतलब आप उन्हें खुद फोर्स कर रहे हैं कि वो वायलेंट हो जाएं, यू आर फोर्सिंग देम टू बी वायलेंट। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट पीपल जो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड है, आप लोगों को पुरअमन रहना चाहिए। आपका जो लीडर है उसकी भी ये डिमांड है आपसे, उसका ये आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आपने सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देना, आपकी स्ट्रगल्स कहीं ज़ाया नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो फिर जो पुलिस का जो हाल हुआ है ना, वो जो कह रहे थे अटक का पुल क्रॉस नहीं करेंगे, वो DPO साहब लापता हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं और मंजर आम से गायब हैं जिन्होंने बड़ी भड़के मारी थी। तो कोई उन्हें बता दे कि अटक का पुल छोड़े वो इस्लामाबाद के सब भी सारे पुल क्रॉस करके पहुंच गए हैं, तो आप आ जाएं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं वो लोग। मतलब हैरान हूँ ऐसे लोग कैसे बेशर्मी से इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। आपका क्या काम है स्टेटमेंट देना कि मैं अटक का पुल क्रॉस नहीं होने दूंगा? आप सुल्तान यूबी ना बने ना, आप आके अब फेस करें कारकुनान को। खैर सॉरी सलाउद्दीन अय्यूबी था। खैर आगे तो वो मैं देख रही थी कि कैदी नंबर 804 जो है वो पुलिस की वैन्स कैप्चर हो रही हैं जी इस्लामाबाद में, उनके ऊपर एक कैदी नंबर 804 के स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं। और हसन अयूब साहब जो कल तक बड़ी भड़के मारे थे, वो कह रहे थे इन्हें आज वो उनकी ट्वीट्स आ रही हैं कि इन्हें कोई जगह दे दे बैठने के लिए, तो मेरे ख्याल से उनका जो रावी है वो बेचैन हो चुका है। फिर इस वक्त मैं कंक्लूड करूंगी, जो इस वक्त की सारी अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। इस वक्त मैं ये कंक्लूड करूंगी कि आवाम जो है वो पहुंच चुकी है, डी चुक से थोड़ी सी दूर है और मज़ाकरात चल रहे हैं गवर्नमेंट के और इमरान खान के बीच में। अब आप उसे गवर्नमेंट समझें या एस्टैब्लिशमेंट समझें या कुछ भी समझें, लेकिन मज़ाकरात चल रहे हैं
اور اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی عمران خان جو ہے وہ اب دیکھیں مذاکرات کس طرف جاتے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے پاکستان کی، سب سے بڑی طاقت عمران خان ہے پاکستان کی، سب سے بڑی جمہوری طاقت عمران خان ہے پاکستان کی. اور یہ لوگ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ یہ تو اگر مطالبات مان لیے گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان واپس آ جائے گا، اور اگر عمران خان واپس آ گیا تو ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. لیکن میں تو انہیں اتنا ہی سمجھا سکتی ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی آپ مان جائیں گے اس حقیقت کو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اتنی کم ذلت آپ کے نصیب میں آئے گی. تو بہتر ہے کہ کل بھی آپ نے یہ ماننے ہیں اور آج بھی ماننے ہیں، تو باعزت طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں ریالٹی کو، اور آپ جو ہے اپنے گھر واپس جائیں. اب تک کتنی اپڈیٹس ہیں. آپ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.